यस सर। यस सर। ओके सो तो जैसे देखिए ना, तो जब हम लोग बना रहे तो अभी तक तो पैटर्न्स का इस्तेमाल तो नहीं करते, अपने से तो कोई पैटर्न हम लोग सोच नहीं रहे हैं, ठीक है। नो ये नो सर। ये मतलब क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग को जैसे है वैसे हम लोग बनाते जा रहे चीज़ें, बट टाइम विल कम जब यस हम सर। लोग पैटर्न यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे नेम यस नहीं कर रहा हूँ कोई पैटर्न को, ठीक है, बट जैसा मुझे लग रहा है, जहाँ पे कि मुझे लग रहा है कि हाँ ये मतलब क्लोजली रिलेटेड हो सकता है, बस वही मैं कर रहा हूँ। तो अभी मेरे लिए, ठीक है, कोई भी, ठीक है, कोई भी फंक्शन, ठीक है, कोई भी फंक्शन जो कि मुझे दूसरे क्लास का ये रिटर्न करके देता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है, अभी मैं उसको फैक्ट्री बुला रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज फैक्ट्री वर्क्स इन अ सिमिलर वे है ना, उस तरह से काम करता है। तो देखिए फर्स्ट यस ऑफ ऑल, दिस वेब एप्लीकेशन इज अ क्लास। देखिए क्लास है, ठीक है, जिससे काम क्या होता है, ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, ये काम करता है, जो हमारा HTTP का पाइपलाइन है, ठीक है, उसको कॉन्फ़िगर करता है एंड राउट्स को कॉन्फ़िगर करता है, ठीक है, ये इसका काम है ना, ठीक है। ये जो वेब एप्लीकेशन नाम का क्लास है, यस सर। वेब ए कैपिटल है, PPLACTN एप्लीकेशंस, ठीक है, वेब एप्लीकेशन क्लास कॉन्फ़िगर्स, ठीक है, HTTP पाइपलाइन। तो पाइपलाइन मतलब देखिए, जब हम लोग पाइपलाइन बात करते हैं तो वहाँ पे एक सीक्वेंस आ जाता है ना, ठीक है, कि एक सीक्वेंस बन जाता है, कि उस सीक्वेंस में क्या होता है कि ऑपरेशंस होगा, याद रखिए कभी भी ना सॉफ्टवेयर में पाइपलाइन का इस्तेमाल होगा तो याद रखिएगा, एक सीक्वेंस बनाया जाता है कि इस सीक्वेंस में क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये वो सीक्वेंस है असल में, जैसे जैसे बन रहा है ना, ये एक सीक्वेंस में जाएगा असल में। तो आपको पता ही है कि जब ये मतलब जब इसका सी शार्प कंपाइलर जब इस कोड को रीड करेगा तो ऑब्वियसली लाइन बाय लाइन रीड करेगा ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इट लुक एट दिस लाइन, जो भी इसमें काम है वो करेगा, ठीक है, ये हो जाने के बाद में इसमें जाएगा, ये हो जाने के बाद में इसमें जाएगा, ठीक है, ऐसे करके लाइन सर बाय वन। हाँ बोले बोले। सर इस बीच में से एक और बात बोल रहे हैं सर। हम्म जो सर येलो मतलब येलो कलर से जो आ, ये सर क्या बोलते हैं, हाईलाइट है सर, हम्म। जो भी सर, उसको सर हम ये ऐप डॉट रन के बाद यूज कर दिए थे एक टाइम। और नेक्स्ट जब वो काम नहीं किया सर, फिर नेक्स्ट टाइम सर, फिर उसको सर मतलब इस ऑर्डर में नहीं किए थे सर, वो और डिफरेंट ऑर्डर में था सर। अच्छा। तो फिर वो नहीं चला, वो रीजन सर। हाँ, वही वही रीजन, जैसा अभी हमने बोला ना, पाइपलाइन में होना चाहिए क्या ना, ठीक है, मतलब बिफोर यू रन योर ऐप ये सब चीज हो जाना चाहिए, पहले से ही हो जाना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कीजिएगा तो हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये लाइन अगर इधर ऊपर आ जाता है और ये लाइन नीचे रहता है तो चल जाएगा, ठीक है। बट यस एवरीथिंग, ये सर। जितना भी चीज है ना, ये ऊपर में लिखा हुआ है, ये हो जाना चाहिए, दिस शुड बी द लास्ट लाइन, ठीक है, इन योर कोड है, ठीक है, ये लास्ट लाइन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए बिना कॉन्फ़िगरेशन का अगर आप ये कर दीजिएगा, जैसे ऐप डॉट रन कीजिएगा, तो इसके बाद में तो आगे निकल जाएगा चीजें, ठीक है। जैसे मैं यस क्या सर। पढ़ रहा था, फिर से PHP में कुछ पढ़ रहा था उधर पहले, है ना, ठीक है। हाँ, हेडर फंक्शन को मैं डिटेल में देखने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, हेडर फंक्शन मोबाइल पे पढ़ रहा था, इसलिए URL शायद यहाँ नहीं आ रहा है उसका। तो यस मोबाइल पे सर। पढ़ रहा था मैं, तो ये भी आया ये भी आया, दोनों आया, ठीक है। तो वहां पे ये वो टॉप पे आ रहा था, ये नीचे आ रहा था इसमें, मतलब अब ठीक है, दिस इज गुड फॉर बिगिनर्स या जिसको मतलब है ना। लेकिन अब मेरे लिए तो ये नहीं है, मेरे लिए ये है, ठीक है, बिकॉज अब हम लोग भी उस लेवल पे आ चुके हैं कि हम लोग भी ऐसा साइट बना सकते हैं, ठीक है। बट अब यस मान सर। लीजिए अभी इट्स टू लेट एक्चुअली टू डू ऑल दिस वर्क, ठीक है। अब हम लोग को तो क्या करना है, अलग टाइप से काम करना है, मतलब वो पैसा कमाने वाला काम करना है, और ये मतलब इंडिया है, ठीक है। तो उस हिसाब से काम करना है मुझे, ठीक है। तो अब मैं तो ये देखता हूँ, बिकॉज ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और मुझे ज़्यादा डिटेल्स में जाना होता है, ठीक है। अब इसमें वो डिटेल्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे क्या होगा कि देखिए, एक तो डिफाइन तक नहीं किया कहीं कहीं पे, तो हेडर फंक्शन ऐसा करके लिखा, और यहाँ पे सेंड 3 HTTP हेडर टू प्रिवेंट पेज कैशिंग करके, ऐसे करके, मतलब दे डिड नॉट डिफाइन, है ना। अब आके यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि ये क्या करता है, कि हेडर फंक्शन सेंड्स अ रॉ HTTP हेडर टू अ क्लाइंट करके, है ना, ठीक है, इस तरह से। एक्चुअली देखिए हेडर फंक्शन क्या करता है ना, देखिए जो हमारा पेज का हेड नहीं होता, जो HTML में हम लोग हेड लिखते हैं, उसमें बहुत सारा कंटेंट रहता है ना। तो सब कंटेंट तो खैर हम लोग यूज भी नहीं करते, हम लोग मोस्टली टाइटल है ना, ठीक है, मोस्टली टाइटल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एक दो चीज और इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे वो स्क्रिप्ट में क्या आने वाला है या CSS में क्या आने वाला है, वो सब थोड़ा बहुत हम लोग चेंज करते हैं। बट अदर थिंग्स ऑल्सो दैट यू कैन पुट देयर है, ठीक है, बहुत सारी चीज डाल सकते हैं। तो उसको PHP से मॉडिफाई करना है, देन दिस फंक्शन इज नीडेड है, ठीक है, ये फंक्शन के थ्रू होता है, ठीक है, हेडर के थ्रू होता है। तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल कर करके बताया हुआ था, देखिए बोला कि ये होगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है ना, सब लाइन नहीं रन करेगा। तो देखिए अभी जैसे कि, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लाइन के बाद का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं करने वाला है, ठीक है, बिकॉज इसके बाद तो आपका लोकेशन ही चेंज हो गया ना, आप कहीं और चले गए, तो इसके बाद अगर आप कुछ लिखिए तो है ना काम करेगा, बिल्कुल काम नहीं करने वाला है वो चीज, ठीक है। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर ऑल्सो, ठीक है। या जैसे आप किसी प्रोग्राम में रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट के बाद में कुछ
काम नहीं करेगा, याद रखिएगा ना, ठीक है। अगर हमने लिख दिया रिटर्न जीरो यहाँ पे ना, ठीक है, तो उसके बाद तो काम नहीं करने वाला है, बिकॉज रिटर्न जीरो के बाद में क्या हो जाता है, फंक्शन बंद हो जाता है ना, उसके बाद में आएगा कोड काम नहीं करेगा। तो दैट इज व्हाट हैपेंस जब आप ऐप डॉट रन पे जाते हैं, तो इसके बाद का कोड काम नहीं करता है, ठीक है। इसलिए क्या हुआ होगा वहाँ पे, एरर आ गया होगा आपका, है ना, ठीक है। तो इसलिए मैं पाइपलाइन समझा रहा था कि देयर शुड बी ए सीक्वेंस एक्चुअली, ठीक है, एक सीक्वेंस होना चाहिए, उस सीक्वेंस में क्या करना होगा आपको, काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब डू एवरीथिंग, ठीक है, और उसके बाद में जैसे अब कुछ कुछ चीजें, जैसे देखिए ये वाला स्टेप है, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस वन, ठीक है। जब तक ये लाइन आपने लिखिएगा तब तक क्या होगा, ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। तो बिल्डर के साथ जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है पहले कर लेना है, ठीक है, बिफोर क्रिएटिंग योर ऐप, है, ठीक है। आपको बिल्डर के साथ जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है वो कर लेना है ना, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। तो अब देखिए, अब कई बार क्या होता है, डायरेक्टली चीजें नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे, है ना, मेनली सेटिंग्स और कुछ चीजें जो हमको बीच में चाहिए होगा ड्यू टू दैट, है, ठीक है, सीरियसली। जैसे हम लोग वो न्यू से देखिए कहीं पे भी हम लोग वो नहीं बना रहे, ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं ना, ठीक है, बिकॉज डिपेंडेंसीज है, दैट इज वाई ना, ठीक है, अलग अलग जगह डिपेंडेंसी है, तो डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि मतलब सब चीज इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है यहाँ पे ना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस लाइन ओनली, और देखिए जितना ये येलो वाला लाइन है ये सब बाद में ऐड किया गया लाइन है एक्चुअली, है ना, ठीक है। यस सर। है ना, ये सब जब जैसे जो सपोर्ट चाहिए उसके हिसाब से ऐड किया गया है। बट ये तो पहले से होगा, कोई भी वेब एप्लीकेशन क्रिएट होता है तो ये पहले से रहता है, ये पहले से रहता है, ठीक है ना। ये पहले से होगा वहाँ पे, ठीक है, दिस ऑल्सो विल बी देयर बिफोर हैंड, है ना। तो ये सब चीज़ पहले यस से सर। रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे ये लाइन को फिर से हम समझते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ठीक है, एक बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है ना, ठीक है। एक बिल्डर का क्या किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसका डॉक्यूमेंटेशन में दिखाते हुए चलता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए तो ये यस। पेज मैंने खोल लिया है। तो यहाँ पे क्या है, वेब एप्लीकेशन क्लास का डॉक्यूमेंटेशन है पूरा का पूरा, है ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने भी लिखा वैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये जो वेब एप्लीकेशन इस, ठीक है। तो मैंने लिखा क्लास, यहाँ पे क्लास नहीं, यहाँ पे लिखा है द वेब एप्लीकेशन यूज टू कॉन्फ़िगर एचटीटीपी पाइपलाइन एंड राउट्स करके, ठीक है। तो ये दो चीज करने के लिए ये होता है, और ये इसका डिक्लेरेशन है, ठीक है, दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ इट। तो अभी ये सब हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, ये सब कहाँ कहाँ का मतलब इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पे भी जावा की तरह ही इनहेरिटेंस मतलब सिंगल ही होगा यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होगा। हायरार्किकल हो सकता है, ठीक है, मल्टी लेवल हो सकता है, बट यू कैन नॉट हैव मल्टीपल इनहेरिटेंस। हम मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी किया गया है, और यहाँ का कन्वेंशन मालूम ही है आपको कि आई से इंटरफेसेस होता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा क्लास है, ठीक है। और उसके बाद में नीचे जाएंगे तो देखिए दुनिया भर का प्रॉपर्टीज वगैरह दिया हुआ है। अब हमको ये मेथड स्पेशली देखना है, क्रिएट बिल्डर क्या रिटर्न करता है एक्चुअली मैंने, ठीक है, व्हाट डज इट रिटर्न, है ना। तो देखिए ये क्रिएट बिल्डर नाम का, और एक नहीं है बहुत सारा मतलब इसको ये किया गया है, ठीक है। तो अब देखिए द क्लास जिसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रिटर्न करता है, वो क्लास का नाम है वेब एप्लीकेशन बिल्डर करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, और देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, विथ प्री कन्फिगर डिफॉल्ट्स करके, देखिए है ना, ठीक है। तो अब क्यों हम न्यू से नहीं क्रिएट कर रहे, जैसे वेब एप्लीकेशन को हम लोग क्यों, ये वेब एप्लीकेशन बिल्डर को, ठीक है, हम न्यू से क्यों नहीं क्रिएट कर रहे, बिकॉज ऑब्वियसली सम कॉन्फ़िगरेशंस आर रिक्वायर्ड, ठीक है। जो कि हो सकता है या तो मुश्किल होगा या लेंदी होगा, ठीक है। तो लेंदी भी होने से अगर वो कर देता तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, लाइक दैट। तो चलिए अभी, तो देखिए अभी इसको देखिए, ठीक है, अब ये क्या करता है। तो ये लिखा हुआ है बिल्डर फॉर वेब एप्लीकेशन एंड सर्विसेज करके, है ना, ठीक है। तो ठीक है, वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करेगा और उसका सर्विसेज को बिल्ड करेगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अब मेन तो यहाँ पे इसका मतलब दोनों चीज कर रहा है, देखिए ऐप को यही बिल्ड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, एंड सर्विसेज को रजिस्टर करने का काम भी यही कर रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो इफ यू रिमेम्बर हम लोग ने पहले ही बात किया हुआ था, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का सर्विस कंटेनर होता है, ठीक है, DI। ऑब्वियसली कोई ना कोई क्लास होगा ये, ठीक है। अब उसमें क्या करना होता है, उसमें हमको सर्विसेज को रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है, वी हैव टू रजिस्टर सर्विसेज टू दैट, ठीक है, सर्विस है, ठीक है। सर्विस कंटेनर में रजिस्टर करना पड़ता है, तो वो भी इसी का जॉब है, वो भी इसी का ड्यूटी है, ठीक है। तो सबसे पहले इस स्टेप में क्या हो रहा है, इस स्टेप में हम एक वेब एप्लीकेशन बिल्डर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो जिसका मतलब रेफरेंस ये है, ठीक है, जिसका रेफरेंस ये है। तो ऑब्वियसली वेब एप्लीकेशन क्लास यूज करके हम बिल्डर को क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि ये जो आर्ग्यूमेंट है कमांड लाइन में हमको मिल सकता है, ठीक है, कमांड लाइन से आर्ग्यूमेंट मिल सकता है, इसीलिए ये ARGS आ गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये वहां से मिल सकता है, ठीक है। तो मतलब वाइल रनिंग योर सर्वर आई थिंक वी कैन पास समथिंग, ठीक है, जो यहाँ आ सकता है, बट अभी हमको नहीं पता कि क्या पास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वी डोंट नो दैट, है ठीक है। तो इसलिए ये मोस्ट ऑफ टाइम अभी खाली ही जाएगा, बट या हो सकता है कुछ पास होता भी होगा इंटरनली, ठीक है। हम लोग तो सीधे सीधे जाके लिख देते हैं ना कि
डॉट नेट, ठीक है, रन डॉट नेट वॉच ऐसे लिख देते हैं। एक बार अपना ओपन कर लेते हैं। चलिए, जैसे एक खुला तो एक बार जैसे यहाँ चले गए, ठीक है। उसके बाद में अगर हमने लिखा, और देखिए एप्लीकेशन हम रन भी तो यहीं से कर रहे हैं ना, ठीक है। द एप्लीकेशन रन्स ऑन द सर्वर, रिमेंबर, ठीक है। और जैसे यहाँ तो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग डॉट नेट और ऐसे रन लिख के छोड़ दिया हमने, ठीक है। फिर बाद में क्लोज कर देते हैं, है ना। बट जब एक प्रॉपर सर्वर में ये जाता है, ठीक है, तो हमको बार बार इस तरह से रन थोड़ी ना करना पड़ता है ना, ठीक है। तो आप डालिएगा, ठीक है, और एक बार रन करके छोड़ दीजिएगा, फिर ये स्टॉप नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। वी डोंट हैव टू स्टॉप इट एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ तो एक्सपेरिमेंटल है, इसीलिए इसको स्टॉप करते हैं हम लोग, बट ठीक है, इन अ रियल सर्वर ये स्टॉप नहीं होगा, है ना, ये चलते रहेगा वहाँ पे। ओके, रन हो गया। ठीक है, वो एपीआई वाला था, इसलिए क्या हो रहा है, पेज नहीं मिल रहा है इसको, ठीक है। एंड से फॉर एग्जांपल टूर्नामेंट, ठीक है, तो कुछ आगे इस तरह से लिखा हुआ है ना। चलिए, दैट्स ऑल। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे हमने तो कुछ डेटा पास नहीं किया, ठीक है, वाइल रनिंग। तो दिस इज द प्लेस, है ना, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप डेटा वगैरह पास कर सकते हैं यहाँ से, ना। और देखिए यहाँ पे कुछ कुछ लिखा भी है, टूर्नामेंट, ठीक है। नॉट ऑल कोड रिटर्न अवेलेबल, अच्छा ये तो उस दिन का था, नॉट टुडेज। आज का कहाँ से हो रहा है, यहाँ से ना, देखिए। तो मोस्ट ऑफली यहाँ पे भी हम लोग है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग शायद कुछ दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम भेज सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो अच्छा, मैंने एक्स्ट्रा लिख के एंटर दबाया, देखते हैं ये रन होता है कि नहीं होता है। देखिए कोई कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो मतलब इसी तरह से इसमें डेटा जा सकता है, आप चाहने से मतलब अपना एप्लीकेशन को ऐसे करके डेटा पास ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो बाद में कभी ये भी ट्राई करके, या वो आ ही जाएगा जब देखिए काम कीजिएगा, तो सम डे और द अदर यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। ये पैरामीटर अगर देना है तो क्या देना है, नहीं देना है, वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज देखिए आज भी इतना साल हो गया है ना, ठीक है, मतलब सी प्रोग्राम बनाते हुए या जो भी है, ठीक है। बट स्टिल स्टूडेंट्स है ना, ठीक है, दे नेवर यूज दिस, है ना, ये आईएनटी वाला तो कोई यूज नहीं करता है। ठीक है, ये वाला कौन यूज करता है, नो वन इज यूजिंग दिस वन, है, ठीक है। नो सर। नो सर। इसका कोई यूटिलाइजेशन मतलब यूटिलाइज करता ही नहीं है। इनफैक्ट आप जिस दिन आप सच का कमांड लाइन में काम कीजिएगा ना, तो आप देखिएगा इसका बहुत यूज होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा, है ना। अगर आप यस मतलब सर। रियल एप्लीकेशन बनाइएगा तो वहां पे, ठीक है। बिकॉज जैसे ऑलमोस्ट एवरीवेयर अभी भी ना, हमने जो लिखा ये डॉट नेट रन जो लिखा हमने, ठीक है। तो दिस इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम, ये तो प्रोग्राम का नाम हो गया, ठीक है। बट ये जो था, ये आर्ग्यूमेंट था जो कहीं ना कहीं यहाँ से आया था, ठीक है, इट केम फ्रॉम हियर। यस सर। ठीक है, आर्ग्यूमेंट था जो यहाँ से आया है ना, ठीक है, जो रन लिखा हुआ था, और जब मैंने यहाँ लास्ट में जाके एक्स्ट्रा लिख दिया, ठीक है, तो वो फिर से एक यस। एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट है, देखिए वो भी ARGV से ही आएगा, वो भी है ना, ठीक है, वहीं से जा रही है, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि मतलब अभी तक हम लोग उस लेवल का एप्स नहीं बना रहे, इसलिए इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं इसके बारे में ज्यादा हम लोग को, है ना, कि कैसे करके इसका यूज करेंगे नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। तो वी हार्डली केयर अबाउट दिस, ठीक है। या अभी जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास में है, जैसे एग्जांपल के तौर पे जब आप माई एसक्यूएल लिखते हैं, ठीक है, डैश यू लिखते हैं, ठीक है, रूट, है ना,
डैश पी लिखते हैं हम लोग। तो ये सब रीड हो रहा है एज पैरामीटर्स ओनली, है ना, ये पैरामीटर्स की तरफ तो जा रहा है ये सब चीजें, ठीक है। तो ये सब रीड यस किया सर। जाता है एज पैरामीटर्स, ठीक है। यस सर। तो जो इसी के अंदर में जाएगा, ठीक है, थ्रू दिस ओनली इट विल बी फेड टू द सिस्टम, है ना। यस सर। चलिए, तो वही ए आर जी एस ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए बेसिकली ये वाला लाइन क्या कर रहा है, ठीक है, कि मतलब एक बिल्डर क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। एक बिल्डर एक क्लास है जो क्या करता है, जो हमारा वेब एप्लीकेशन बनाने में मदद करेगा, ये ऐप बनाने में क्या करेगा, मदद करेगा हमको, है ना, ठीक है। तो ये ऐप बनाने से पहले क्या होना चाहिए, जितना सर्विसेज है जो इसके साथ आपको यूज करना है वो सब कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा, तो वही यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया गया, देखिए ना, ठीक है। तो जैसे एक सर्विस यहाँ पे ऐड किया गया है जो कि एपीआई का एंड पॉइंट के लिए हो गया है ना, ठीक है। तो ये सब मेरे ख्याल से स्वैगर के साथ में काम करता है, इसीलिए दिया गया है, ठीक है। यस। तो इफ यू डोंट वांट यस सर। स्वैगर, आई थिंक विदाउट दिस आल्सो इट शुड वर्क, ठीक है, इस बिना इसका भी काम करेगा, ये दोनों लाइन अगर नहीं भी लिखेंगे हम तो भी क्या होगा, काम कर जाएगा आराम से, है ना, ठीक है। तो दिस इज ऑब्वियसली फॉर स्वैगर, ठीक है। और उसके बाद में ये हो गया उसके लिए। और स्वैगर को बाय डिफॉल्ट वो भी कर दिया गया, कॉन्फ़िगर भी कर दिया गया कि देखिए टाइटल क्या होगा उसका, पिज्जा स्टोर एपीआई होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी दे दिया गया है ना, ठीक है, देखिए। और वर्जन यस सर। जो डिस्प्ले हो रहा था वहाँ पे ना, ठीक है, तो वर्जन भी दे दिया गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो इस तरह से, तो दिस इज फॉर स्वैगर, है ना, ये वाला जो पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्विसेज को रजिस्टर कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन में इसको रजिस्टर किया जा रहा है कि जहां जहां इसका जरूरत पड़ेगा वहां ऑटोमेटिकली ये इंजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना, ठीक है। तो यस। अगर और भी कुछ हमको सर्विसेज ऐड करना होगा तो इसी लाइन में करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं याद रखिएगा, है ना, ठीक है। मतलब आप इसके बाद नहीं कर सकते, ये लाइन के बाद नहीं कर सकते, ये लाइन के बाद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो ये मतलब सीक्वेंस हमको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्रिएट वेब एप्लीकेशन बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट बनाइए, ठीक है। उसके बाद में उस बिल्डर के थ्रू क्या कीजिए, जितना सर्विसेज है आपको यूज करना है इस एप्लीकेशन में उसको रजिस्टर करते जाइए, ठीक है। वंस द सर्विसेज आर रजिस्टर्ड उसके बाद में क्या करना है आपको, ऐप क्रिएट करना है, ठीक है। अब ये ऐप कौन सा क्लास का है, ठीक है, वो भी आप देख लीजिए, आप इस फंक्शन को देखिए, बिल्डर जो है हमारा वेब बिल्डर जो क्लास है, ठीक है। कहाँ चला गया, बंद हो गया वो। तो जैसे वेब एप्लीकेशन बिल्डर क्लास है हमारा, ठीक है। तो इसमें से एक मेथड था, ठीक है, मेथड का नाम था, मेथड है ना, एक ही मेथड है देखिए यहाँ पे, ठीक है, लिखा पे बिल्स द वेब एप्लीकेशन करके, है ना, ठीक है। तो अब फिर से देखिए, फिर से क्या हो रहा है कि ये उसी में जा रहा है, ये इस एक बार रिटर्न देख लेते हैं इसका, तो रिटर्न इज आई थिंक वेब एप्लीकेशन ओनली, है ना। तो देखिए पब्लिक, हाँ, वही वेब एप्लीकेशन को रिटर्न कर रहा है, ठीक है, मतलब वेब एप्लीकेशन वाला जो क्लास था उसी को रिटर्न कर रहा है ये, ठीक है। मतलब एक तरह से लूप क्रिएट हो रहा है देखा जाए तो, ठीक है ना, कि देखिए पहले हमने इसका इस्तेमाल करके, कहाँ गया, ये देखिए, पहले हमने वेब एप्लीकेशन क्लास का इस्तेमाल करके हमने एक बिल्डर क्रिएट किया, देखिए, है ना, ठीक है। मतलब न्यू से नहीं क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, हम चाहने से इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए हम, है ना। तो आई डोंट नो लाइक दैट इट विल वर्क और नॉट, ठीक है, बिकॉज उसके लिए क्या होना चाहिए, पब्लिक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, वो भी देख लेते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं इस क्लास का पब्लिक कंस्ट्रक्टर है कि नहीं, है ना, ठीक है। तो देखिए अभी जैसे यहाँ तो नहीं दिखाया, तो प्रॉपर्टीज दिखा दिया और मेथड्स दिखा दिया, ठीक है, नथिंग अबाउट कंस्ट्रक्टर हैज बिन मेंशन दिया, देखिए ना, ठीक है। तो कुछ तो ऐसा मेंशन नहीं किया है, ठीक है। आ, अब कंस्ट्रक्टर मेंशन करता है कि नहीं करता है वो हम दूसरा क्लास से देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ने यहाँ डॉट नेट में न्यू से क्या क्रिएट किया है, जैसे हाँ, मान लीजिए अगर हम जाते हैं SQL CO NNECT कनेक्शन क्लास इन C शार्प, है ना, इसमें चले जाते हैं, देखिए यहाँ पे मिल रहा है हम लोग को, तो देखते हैं, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्टर का आइडिया दिया है कि नहीं दिया है, रिमार्क्स, ठीक है, देखिए, है ना, कंस्ट्रक्टर मेंशन किया है, आफ्टर कंस्ट्रक्शन दे आर मेंशनिंग प्रॉपर्टीज, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो वेब एप्लीकेशन क्लास है इसका पब्लिक कंस्ट्रक्टर्स नहीं है, ठीक है। तो दे आर नो पब्लिक कंस्ट्रक्टर्स हियर, ठीक है, हेंस इन लोगों ने देखिए कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट दिया ही नहीं यहाँ पे प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर रहा है, देखिए, ठीक है, दे आर स्टार्टिंग विद प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये भी पब्लिक प्रॉपर्टीज है, दीज आर पब्लिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हैं, एंड देन यू हैव मेथड्स,
ठीक है। तो हमारा जो गेटर एंड सेटर मेथड होता है ना, तो वही यही है, गेटर सेटर मेथड है एक तरह से, ठीक है। तो जिनको प्रॉपर्टीज बुलाते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद में मेथड्स है। तो देखिए, ये ऐसे भी हो सकता था, वी कुड हैव डन लाइक दिस आल्सो, वेब एप्लीकेशन, ठीक है, ऐप इज इक्वल टू न्यू वेब एप्लीकेशन, है ना, इस तरह से भी हो सकता था, ठीक है। बट अब ऐसा होने से क्या होता था कि एक फ्रेश, एक नया आप ऐप बनाते थे, उसका सेटिंग्स कैसे जाता था उसके अंदर, है, ठीक है। जो ऐप का जो सेटिंग्स होना चाहिए कंप्लीट, ठीक है, वो जो सर्विसेज लोड करके सारा चीज करके आना चाहिए, अब उसको क्या कंस्ट्रक्टर से यहाँ पे भेजते थे कुछ, ठीक है। ऐसे भी हो सकता था, है ना, ठीक है, इस तरह से भी। बट ये नहीं किया गया, ऐसे नहीं किया गया, बट वो फैक्ट्री वाला मेथड यूज किया गया कि पहले आप बिल्डर क्रिएट कीजिए, फिर बिल्डर ऐप क्रिएट करके देगा, देखिए, है ना, ठीक है। इस तरह से हो रहा है ना, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग, देखिए, ये क्रिएट बिल्डर मेथड यूज करके जो वेब एप्लीकेशन क्लास का मेथड था, हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये बिल्डर का, ठीक है। फिर इसने हमको वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने में क्या किया, मदद किया, देखिए, है ना, ठीक है। तो इसका एक ही मेथड है इसके अंदर, देखिए, द मेथड इज बिल्ड, ठीक है, जिसको यूज करके क्या हुआ, फिर से इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, देखिए, ना, ठीक है, वेब एप्लीकेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो दैट इज हैपनिंग हियर, ठीक है, यहाँ पे वो हुआ है, देखिए, ये वाला लाइन में ना, ठीक है, कि बिल्डर को यूज करके उसका बिल्ड मेथड को हमने बुलाया, ठीक है, तो वो क्या किया, वो हमारा, ठीक है, ऐप क्रिएट करके हमको दे दिया, ठीक है। मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हो रहा है, बट डायरेक्टली नहीं क्रिएट हो रहा है, बिकॉज, ठीक है, दिस नॉट पॉसिबल सिंस वी सॉ देयर आर नो पब्लिक कंस्ट्रक्टर्स, है ना, वहाँ पे कोई पब्लिक कंस्ट्रक्टर हमको नहीं दिखा, ठीक है, इसलिए आप ऐसा लिख ही नहीं सकते, बिल्कुल, है ना, ठीक है। तो हो यही रहा है, ये ऐप इज नथिंग बट द, ठीक है, इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, ठीक है। बट इसको हमने क्या किया है दूसरा तरीका से, तो हम एक तरह से फैक्ट्री पैटर्न बुला सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि मतलब कोई और क्या कर रहा है मेरे लिए, ये बना के दे रहा है, ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है, ठीक है, हम डायरेक्टली नहीं बना रहे, ठीक है, हम डायरेक्टली नहीं बना रहे, ठीक है। ओके, उसके बाद में, ठीक है, ये तो हमने रजिस्टर करवा दिया, ठीक है। बट अगर मतलब उसको यूज करना है हमको, देन वी हैव टू कॉल दिस मेथड, ठीक है। तो अब ये इन लोगों ने बनाया है इस तरह से, तो यूज करना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। तो यू हैव टू कॉल दिस मेथड्स, ठीक है, तो ये इनिशिएट करेगा वो सबको, है ना। स्वैगर को इनिशिएट किया, स्वैगर का यूआई को इनिशिएट कर दिया, ठीक है। तो ये हम लोग को अभी ऐसे समझ के चलना पड़ेगा ये सब चीज को, ठीक है। तो ये हो गया, बट ये अच्छा से अंडरस्टैंडिंग इसका होना चाहिए, ये लाइन का, बिकॉज ये हर एक वेब एप्लीकेशन मिलेगा आपको, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या Yes. किया हमने, इसमें हमने बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाया, वेब एप्लीकेशन बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाया, सो दैट, ठीक है, सर्विसेज कैन बी कन्फिगर्ड, बेसिकली हमने वही काम किया, ठीक है ना, सर्विसेज को कन्फिगर करने की कोशिश किया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में जब सर्विसेज कन्फिगर्ड हो गया था, तब हमने जाके वेब एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो वही वेब एप्लीकेशन जो हमारा एक्चुअल ऐप है, रिमेंबर, है, ठीक है, दैट इज आवर ऐप, है ना, ठीक है। तो फिर उसके बाद में हमने ऐप में और भी मतलब वो कॉन्फ़िगरेशंस किया यहाँ पे, ठीक है, स्वैगर यूज किया, मतलब जहाँ जहाँ यूज करना वो यूज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में हमने राउट का कॉन्फ़िगरेशन किया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैनुअल राउटिंग हो गया, दिस इज मैनुअल राउटिंग, है ना, ठीक है। जैसे हमने लारावेल में भी देखा था। तो कहीं पे भी आप जाइएगा, या जैसे अभी मैं एक्सप्रेस पे भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, तो एक प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस का भी बना के रखा हुआ था। तो सब जगह पता है कॉन्सेप्ट सेम, सब जगह कॉन्सेप्ट रहता है, थोड़ा थोड़ा फर्क रहता है, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे देखिएगा, तो ऐसे ही एक माई ऐप बनाया हुआ है। तो आप देखिएगा यहाँ पे भी एक राउट्स नाम का फोल्डर होगा, ये रहा, ठीक है। और इसके अंदर में आप देखिएगा देयर टू फाइल्स एक्चुअली, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट जेएस से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। और एक यूजर्स डॉट जेएस भी बना के रखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे भी एक फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन है, वैसे ही है ना। तो अब मतलब सबका डिजाइन अलग है और कुछ नहीं है, ठीक है, सबने क्लास का नाम अलग दिया है, डिजाइन अलग है सबका, ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पे ये, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी एक्सप्रेस एन ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे आया है, ठीक है। एक्सप्रेस एन ऑब्जेक्ट, उसको यूज करके एक राउटर मेथड को कॉल किया गया, तो इसको भी आप फैक्ट्री बुला सकते हैं, ठीक है। राउटर इज ए मेथड, ठीक है। तो राउटर ने क्या किया, ऑब्वियसली एक एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न किया होगा, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट हैज बीन रिटर्न, ठीक है। अब उसी ऑब्जेक्ट को यूज करके आप क्या करें, गेट मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा स्ट्रिंग होगा कि किसके साथ इसका ये कर रहे हैं, ठीक है, मैपिंग कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे भी देख लीजिए सेम चीज हो रहा है, यहाँ पे भी स्लैश लिखे, ठीक है ना, कि आप क्या कर रहे हैं इसके साथ में, ठीक है, ये स्लैश के साथ में इस चीज का मैपिंग कर रहे हैं अभी, है ना, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग एक स्ट्रिंग को यहाँ पे डिस्प्ले कराने की कोशिश करें और कुछ नहीं, ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज, ठीक है, हमने एक एनोनिमस फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो उस एनोनिमस फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब लैम्डा यहाँ के लिए, ठीक है। तो ठीक है, एक लैम्डा फंक्शन आपने बनाया है, जिसमें क्या कर रहे हैं आप, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं सिंपली, है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये स्ट्रिंग हम प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे एक पेज कॉल हो रहा है देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक फंक्शन बनाया गया है। ठीक है, इट्स एन एनोनिमस फंक्शन, इस फंक्शन को देखिए कोई नाम नहीं दिया गया है। ठीक है। सर तो दिस, आपकी आवाज बहुत लैग कर रहा है सर। 1 मिनट, हाँ। यस सर। अभी भी कर रहा है क्योंकि खुला ना, तो बहुत सारी चीजें लोड होने लग गया था मेरे ख्याल से। यस सर, अब तो सर ठीक है सर। अब ठीक है ना। यस सर। तो वही देखिए, तो यहाँ पे भी वही सेम ही चीज है। देखिए हम लोग अंदर में क्या करें कि एनोनिमस फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और यस ये कुछ पैरामीटर ले रहा है जो वहां नहीं ले रहा था। ठीक है, ये हमेशा मतलब यहाँ पे आप देखिएगा, मतलब एक्सप्रेस के अंदर में कोई भी टाइप का मतलब ये फंक्शंस यूज कीजिएगा तो इस तरह से पैरामीटर होगा वहाँ पे, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स है, ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे करके पैरामीटर होगा। ठीक है, अब इन्हीं में से कुछ यूज करना पड़ेगा। कभी आप रिक्वेस्ट यूज कीजिएगा, कभी आप रिस्पॉन्स यूज कीजिएगा। ठीक है, जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, मतलब क्रिएट करो, क्या क्रिएट करो, इंडेक्स नाम का एक पेज है, उसको जाके वहाँ बना दो, है, ठीक है। तो क्रिएट इंडेक्स पेज, ठीक है, और उसका टाइटल ये देना है देखिए। ठीक है, टाइटल हैज टू बी दिस, है, ठीक है। तो इस तरह से आपने मेंशन कर दिया। ठीक है, और ऑब्वियसली जो हमारा नया टाइप का जो जो नया जेएस है, ठीक है, तो जब उसमें कोड लिखते हैं आप, तो इसी तरह से क्या करते हैं आप, एक्सपोर्ट करते हैं जो भी चीज़ को। ठीक है, मतलब ये तो आपने बना दिया, ठीक है। तो बट ये जैसे ये एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शंस वोंट रन डायरेक्टली, है, ठीक है। तो जब तक आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है, तब तक क्या होगा, वो रन नहीं करता प्रॉपर्ली। ठीक है, तो लास्ट में एक लाइन हमेशा लिखना पड़ता है ये एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, देन ओनली इट विल रन, रिमेंबर, है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया, तो ये रन करेगा। ठीक है, तो मेन ये समझाने की कोशिश कर रहा था, हर जगह क्या होता है, राउट इज अ फंक्शन एक्चुअली। ठीक है, राउट इज अ यस। फंक्शन जहाँ पे आप ये मेंशन करते हैं कि किस स्ट्रिंग पे क्या होगा। ठीक है, किस स्ट्रिंग के साथ आप क्या को कनेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ था कि स्लैश, मतलब अगर आप सिर्फ उसका नाम लिखिएगा, ऐप का नाम लिखिएगा, तो व्हाट विल हैपन, इट विल डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। अभी तक तो यही हो रहा था, अगर इतना करते हैं तो, है ना, ठीक है। यस सर। ये चीज है ना, ठीक है। तो अभी देखिए ज्यादातर जगह में, क्योंकि अब मैं तो मल्टीपल फ्रेमवर्क्स यूज कर रहा हूँ अभी, है ना, ठीक है, और जानबूझ के अगर कोई भी मिल जाता है मुझे, ठीक है, तो अगर सिखाने के लिए, समझाने के लिए, तो मैं बोलता चलो सिखा देते हैं। ठीक है, तो बिकॉज उससे क्या होगा ना, देखिए जितना ज्यादा आप काम कीजिए, रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड, याद रखिएगा, जब तक रिपीटेशन नहीं होता तब तक बारीकी थोड़ी ना आएगा आपके अंदर में। ठीक है, ऊपर पर से तो काम हो जाता है, या अगर यस जिस सर। एक काम करना होगा ना, तो मैं तो जल्दी जल्दी काम करता हूँ, फटाफट काम कर देता हूँ। ठीक है, तो वो हो जाता है। लेकिन अब मान लीजिए जब पढ़ा रहे, समझा रहे, तब तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, या आपको अगर डिटेल लर्निंग लेना है, ठीक है, तो उससे काम नहीं चलेगा। रिपीटेशन बहुत जरूरी होता है, फर्स्ट टाइम में तो बहुत चीज मिस हो जाता है, हम लोग से मिस हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन मतलब जब रिपीट कीजिएगा तो एकदम बारीक बारीक चीजें आपको पता चलेगा वहां पे ना। ठीक है, तो जैसे अभी मतलब जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, आप देखिएगा वहां पे इतना उसके लिए रिसोर्सेज पड़ा हुआ है ना, जैसे डॉट नेट में, मतलब आप बोल सकते हैं कि रिसेंट में इतना ये लोग डेवलप किया है इसको। ठीक है, कि मतलब अब जो भी कारण हो, ठीक है, ये लोग को कंपटीशन ज्यादा मिला होगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि चेंजेस इतना आया है ना, कि मतलब अभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत जगह, है ना, ठीक है। तो आप एक रिसोर्स देखिएगा वहाँ अलग टाइप से काम कर रहा है, दूसरा रिसोर्स देखिएगा वहाँ अलग टाइप से काम कर रहा है। ठीक है, हम लोग पहले कुछ और टाइप से काम करते थे, तो मतलब एक तरह से खिचड़ी बना हुआ है। ठीक है, तो हम्म। अब वही, अब जब मतलब सबको देखना पड़ रहा है, ठीक है, सबको देख के कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ रहा है कि अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा सिचुएशन हो, जो फेवरेबल है आपको, ठीक है, तो आप उस टाइप से क्या कीजिए, काम करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपका अपना चॉइस है, आप अपने चॉइस में काम कीजिए। ठीक है, तो ठीक बट है अब सर। ये भी तो पता चले ना हमको कि मतलब अच्छा क्या क्या चीज हो सकता है, यहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जैसे अभी देखिए ना, कि ये जो यस हम सर। जा रहे हैं इसमें, सॉरी, ये अपना वाला में जाते हैं हम लोग। यस सर। अब ये जो कंट्रोलर पेज है ना, इसको अलग अलग टाइप से बनाया जा सकता है एक्चुअली। ठीक है, यू लुक एट डिफरेंट रिसोर्सेस, आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलेगा, है ना, ठीक है। यस सर। जैसे उस दिन हमने भी देखा यहाँ पे कि ये जो ऊपर में सर लिखा, मिनिमल में सिर्फ एक प्रोग्राम डॉट सी एस करके एक फाइल है, वही सर कंट्रोलर पेज है सर? या फिर वही आगे वही जो नहीं, वही काम कर दे रहा है, वही कंट्रोलर का लगभग लगभग काम कर दे रहा है वो। सर, और आगे जो सर जो एक दूसरा सर फाइल बनाया था पेज स्टोर डॉट डीबी करके, सर वो क्या था सर, टीबी डॉट सी एस करके? वो तो वो मॉडल टाइप से काम कर रहा है वो, ठीक है। यस सर, ऐड जो सर डेटा को ऐड करने का जो काम करते थे, काम करते हाँ, तो वो हमारा मॉडल हो गया, वो मॉडल में ही वो क्या क्या सारा काम कर दिया वहीं पे वो, ठीक है। ओके सर। देखिए ना, यहीं पे सारा काम वो कर दे रहा है, वो अलग से। जैसे यहाँ तो एक फाइल बना है जिसको रिसोर्स बोल रहा है ये लोग, है ना, ठीक है। ये तो ठीक। सर समझाया सर, इस वो तो नेक्स्ट पेज में सर है। इसमें इसमें क्या है, ये तो सर डिस्कस ये कर तो रहा जैसे, हाँ, प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ, प्रोजेक्ट के अंदर आप गए, ठीक है, रन था। करके देखा आपने,
रन करके यस देखने सर। के बाद में वो स्वैगर का सपोर्ट डाला गया, ठीक है। तो स्वैगर का सपोर्ट के लिए भी हमको ये नहीं करना पड़ा ना, मतलब यू डिडंट हैव टू राइट कोड योरसेल्फ, ठीक है। आप अगर ये कर दीजिएगा तो हो जाएगा, पैकेज ऐड करने से आ जा रहा है अपने आप, है ना। हाँ। नहीं नहीं, ऐड करना पड़ा है, ऐड करना नहीं पड़ा सर, ऐड है। करना पड़ा है सर, ये खुद लिखना पड़ा था सर, ये ऐसा नहीं आया था। हाँ, बोला है कि ऐड करना पड़ेगा, तो आपने ऐड कर दिया ये। और उसके यस बाद में सर, फिर रन करके आपने देखा इसको, है ना। ऐसा एग्जैक्टली आया था। यहाँ तो इतना ही बताया, उसके बाद में फिर आप राउट्स कैसे ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो वही क्रड चार चीज बताए यहाँ पे ना, ठीक है। गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट करके, ठीक है। नाउ एच टी टी पी वर्ब्स इन मिनिमल एपीआई करके, तो वही मैप करके, ठीक है। तो जैसे अगर हमको गेट करना है तो मैप गेट, ठीक है। और उसके बाद में आप यूआरएल का नाम दीजिए, और फिर ये हो गया, मतलब ये तो डेटा हो गया, वेरिएबल हो गया ये, ठीक है। तो यस। ये वेरिएबल क्या करेगा, ये वापस कर देगा हमको। तो यहाँ पे लिखा हुआ, द कोड शुड बी रेड इन द फॉलोइंग वे, ठीक है। द क्लाइंट यूजेस गेट दिस, है ना, वर्ब टुवर्ड्स द राउट दिस देन रेस्पॉन्ड विद डेटा करके, मतलब अगर ये मिला तो आप इसको डेटा देना है ना। हम्म। और उसके बाद में टू मेजर केसेस आर गुड टू नो अबाउट व्हेन इट कम्स टू राउटिंग गेट। तो एक तो हो गया, मतलब आप जब सारा का सारा प्रोडक्ट्स को ला रहे हैं, और एक हो रहा है इंडिविजुअल, ठीक है, राउट पैरामीटर के साथ में। तो उस केस में ऐसे करके देना है, ये वाला डालना है। पैरामीटर है सर। हाँ। फिर क्रिएटिंग अ रिसोर्स, मतलब जब नया वो बनाना है सर, तो क्या करना ये पड़ेगा। हाँ। प्रोडक्ट का जो आईडी है ये क्या है सर? ये ऐसे एक वेरिएबल बना दिया गया, ठीक है। मतलब ये यस लिखने सर। से ये होता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि ऐसे करके यूजर ऐसे करके कुछ देगा आपको, है ना। तो जो आपको यस ये सर। मिलेगा, रिक्वेस्ट मिलेगा, रिक्वेस्ट में कोई ना कोई एक आईडी आने वाला है, ठीक है ना। तो यस यही आईडी को फिर आप क्या करें, देखिए वो फंक्शन में सेंड कर रहे हैं, देखिए उसको, ठीक है। यू आर सेंडिंग इट सर। टू अ फंक्शन, है ना, ठीक है। अब ये पूरा पूरा ऊपर से नीचे देखना पड़ेगा ये वाला फाइल को, तो तब पता चलेगा कि डेटा कहाँ से आ रहा है बोल के, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है, वो मालूम चलेगा। क्योंकि सब चीज़ तो आप यहीं से कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। अब इसके पास में आपका सारा इन्फॉर्मेशन है, पहले से जो मॉडल है, मॉडल से सारा डेटा ला के रखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखिए यहाँ पे जब डेटा दे दे रहे हैं तो मतलब सारा का सारा डेटा आ गया, ठीक है। इसके पास में सब चीज़ है, अवेलेबल है ना, ठीक है। और यस। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसी डेटा में आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, मतलब एक फंक्शन लगा रहे हैं यस सर। सिग्मा टू डिफॉल्ट। और यहाँ पे आप क्राइटेरिया दे रहे हैं कि क्या क्राइटेरिया से निकालना है बोल के डेटा को, है ना, ठीक है। दैट इज व्हाट यू आर गिविंग हियर, है, ठीक है। और क्रिएट करने सर के लिए एक आप इस तरह से, हाँ बोलिए बोलिए। सर कोड को सर बहुत छोटा कर दिया सर पहले से। हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, वो करके मतलब ये सब लैम्डा लगा के सब करके सब छोटा कर दिया गया है, यस। ठीक है। तो अब खास करके सी शार्प में वो जो क्लीन कोडिंग वाला जो पार्ट है ना, उसका बहुत मतलब इम्पैक्ट दिख रहा है अभी, ठीक है। कि ये लोग देख रहे हैं हम लोग कि मतलब कोशिश कर रहा है कि जितना क्लटर से जितना ज्यादा हो रहा है उसको हटाते जा रहा है, ठीक है ना। हालांकि देखिए ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन कल को हम लोग के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट गुड, है ना, फॉर अस ऑल्सो, है ना। जैसे अभी मैं जब यस। समझा रहा था थोड़ा देर पहले, ठीक है। तो ये जो समझा रहा था, ठीक है। तो अब ये फाइल आप लारावेल का ट्यूटोरियल में देख लीजिए, नहीं है, मतलब इसको डिस्कस ही नहीं करता वो लोग सही ढंग से ना, ठीक है। कि ये कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। अब नया नहीं देखा मैंने, पर पुराना वाला में तो नहीं था कहीं पे भी, ठीक है, इस चीज को। तो अब ये एक यस। तरह से वो एप्लीकेशन पाइपलाइन है आपका, ठीक है। जैसे अभी एप्लीकेशन पाइपलाइन कैसे हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं डॉट नेट में भी, है ना, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में सारा चीज काम करे तो आपको समझना होगा ना क्या है। जैसे मान लीजिए वाई, ठीक है, दिस हैज बिन डन, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है इफ फाइल एग्जिस्ट, ठीक है। तो कौन सा फाइल एग्जिस्ट का बात किया जा रहा है, ये वाला मेंटेनेंस डॉट पीएचपी नाम का फाइल अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको आप यूज कर लीजिए, ठीक है, ये बोला जा रहा है ना, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, ये किस लिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये, ठीक है, कि ये इसलिए है कि अगर आपका साइट किसी वजह से मेंटेनेंस के लिए डाउन है या जो भी है तो ही ये फाइल होगा वहाँ पे, ठीक है। देन ओनली दिस फाइल विल बी अवेलेबल। और अगर ऐसा है, ये फाइल अवेलेबल है, तो क्या करेगा वो, मेंटेनेंस वाला फाइल को वहाँ पे डिस्प्ले करा देगा, है ना, ठीक है, वो डिस्प्ले करा देगा। अब ये जो ऑटो लोडर है या ऑटो लोड है, ये हमारा क्लासेस को ऑटो लोड होने में क्या करता है, मदद करता है, देखिए, ठीक है। अदरवाइज मैनुअली हमको लोड करना पड़ता है, जैसे ये देखिए ना, ये ऐसे करके, और ठीक है, यूज करना पड़ता है, और ठीक है, यू हैव टू डिफाइन ऑल्सो देम, है ना, ठीक है। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका मतलब ऑटो लोड हो जाए, ठीक है, देन व्हाट यू डू, यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ योर क्लासेस हियर, है ना, ठीक है। तो ध्यान से करना पड़ता है, सबका सब क्लासेस को ऑटो लोड मत कीजिए, ठीक है। सब क्लासेस को ऑटो लोड कीजिए तो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा एप्लीकेशन आपका, है ना, ठीक है। तो ध्यान से, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है जिसको चाहिए एकदम, तो आप ऑटो लोड कर सकते हो उसको यहाँ पे, है ना। तो देखिए, कंपोजर यस सर। प्रोवाइड्स कन्वीनियंट ऑटोमेटिकली जनरेटली क्लास लोडर, ठीक है, फॉर दिस एप्लीकेशन वी जस्ट नीड टू यूटिलाइज इट, वी विल सिंपली रिक्वायर इट, ठीक है, ऐसे करके तो इसको रिक्वायर कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद में अब एप्लीकेशन को रन करना है, देखिए। तो वंस वी हैव द एप्लीकेशन वी कैन हैंडल द इनकमिंग रिक्वेस्ट यूजिंग द एप्लीकेशन एचटीटीपी कर्नेल करके, ठीक है। और उसके बाद यस में सर। देन
we will send the response back to the client's browser, allowing them to enjoy our application. तो देखिए कहीं कहीं पे लिखा हुआ है, मतलब लारावेल में पढ़ते हैं कि मतलब वो जो राउट्स होता है, ठीक है, या मतलब जो रिक्वेस्ट हैंडलर है वो हमारा कंट्रोलर है, बट एक्चुअली रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास नहीं आता है कभी भी। रिक्वेस्ट इस फाइल के पास आता है, ठीक है ना, क्योंकि जो डिफॉल्ट फाइल है वो तो, ठीक है, इंडेक्स डॉट पीएचपी है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट कभी यस भी सर। आएगा तो इसी के पास में आएगा, और इसका काम होता है उस रिक्वेस्ट को फिल्टर करना एक्चुअली, ठीक है। तो अब उसी के लिए देखिए, उसी के लिए क्या हो रहा है कि ये सब का इस्तेमाल हो रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो अब ये भी जाके आपको देखना पड़ेगा एक्चुअली में कि ऐप डॉट पीएचपी में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग देयर, बिकॉज जैसे अभी देखिए वहां पे भी डॉट नेट पे भी हम देखा ऐप क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए ऐप क्रिएट हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो देयर इज अ फाइल कॉल ऐप डॉट पीएचपी जिसमें कोड है, ठीक है, जिसमें कोड है जिससे कि हमारा वेब एप्लीकेशन लोड हो सकता है, ठीक है, मेमोरी के अंदर में। तो वो हम यहाँ हम्म। पे बुला रहे हैं, देखिए ना, ठीक है, उसको हम यहाँ पे बुला रहे हैं, ठीक है। और सर रिएक्ट में भी सर ऐप डॉट समथिंग होता है, ऐप डॉट चेस करके सर वो स्टार्ट करता है सर। हाँ बिल्कुल, हर जगह वही है, लगभग सेमी सेमी टाइप का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है सब जगह, ठीक है। तो ये ऐप इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ, कुछ तो कोड होगा ना, कुछ फाइल होगा, कुछ कोड होगा, ठीक है, जिसको इनिशियलाइज करना है, जिसको शुरू में आना है सिंपली, है ना, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जब हमारा विंडोज या लिनक्स लोड होता है तो सबसे पहले कहाँ लेके आता है, आपको डेस्कटॉप में लाके खड़ा कर देता है, तो वही तो हमारा ऐप है ना, जहाँ से आप यस वर्चुअली कुछ काम नहीं कर सकते, वहाँ काम थोड़ी ना होता है, ठीक है, वहाँ पे हम बाकी का एप्लीकेशन को खोल सकते हैं और काम कर सकते हैं। बट अब स्टार्टिंग यस पॉइंट तो सर। वही है ना, वहीं पे लाके हमको रख देता है, तो वही काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। एक आपको स्टार्टिंग पॉइंट प्रेजेंट करने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से फिर यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि रिस्पॉन्स देने का सिस्टम बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये भी एक कर्नल, जैसे बताया गया कि कर्नल वो पार्ट है जो आपका HTTP का रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दोनों को हैंडल करता है, तो देखिए तो ये दोनों कोड उसी में मदद कर रहा है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हैंडलिंग करने में। एंड लास्ट में जब हमारा वेब एप्लीकेशन बंद हो जाएगा तो देखिए उसको टर्मिनेट कर देना है, देखिए उसको बंद कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा पाइपलाइन है एक्चुअली में, ठीक है, मतलब जो पूरा का पूरा रिक्वेस्ट का जो लाइफ साइकिल है वो इसी के अंदर में लिखा गया है, ठीक है, विच इज अगेन, ठीक है, कमांड लाइन एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है ये, ठीक है, एक मतलब यस ये सर। कंसोल में रन होने वाला फाइल है। तो ये और वो डॉट नेट वाला सिमिलर है, बट डॉट नेट जैसे हमने पहले ही बात किया कि उसमें मतलब कि एकदम ओओपी चल रहा है, ठीक है। और वो सारा मतलब बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए क्या हो रहा है कि वहाँ ज़्यादा हमको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, कोड ज़्यादा लग रहा है उसके अंदर में, है ना, ठीक है, लाइकवाइज। यस सर। और फिर यस अब सर। इसका राउट्स वगैरह अलग रख दिया गया है, ठीक है, तो हमने देखा ही हो पहले भी, ठीक है, कि लारावेल में क्या है, राउट्स यहाँ पे रख दिया गया है। अब डॉट नेट में तो क्या है कि राउटिंग, मैनुअल राउटिंग डिस्करेज किया जा रहा है वहाँ पे ना, ठीक है। तो दे आर डिस्करेजिंग मैनुअल राउटिंग, कि आप राउटिंग यूज ही मत कीजिए वहाँ पे मैनुअली, आप डिफॉल्ट कंट्रोलर राउटिंग यूज कीजिए ना, ठीक है। तो ये तो क्योंकि मिनिमल एपीआई आप बना रहे हैं तो इसमें कंट्रोलर्स होगा ही नहीं, इसलिए क्या हो रहा है कि मतलब ये वो यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है, कंट्रोलर का राउटिंग यूज नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो देखिए अब लारावेल में अगर एपीआई पे काम करते तो आपको यहाँ राउट बनाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे राउट बनाना पड़ेगा। और जैसे उस दिन भी हम लोग वो पढ़ रहे थे तो वहाँ पे लिखा हुआ था ना कुछ सिक्योरिटी ये सब के बारे में भी, ठीक है, व्हेन वी रीडिंग समथिंग हियर, तो इसमें सिक्योरिटी ये सब के बारे में लिखा हुआ था कि जब आप इस पे काम करते हैं, एपीआई पे काम करते हैं, तो क्या क्या था, दो तीन चीज़ें ना, सिक्योरिटी और कुछ कुछ लिखा हुआ था कि ये यस इंपॉर्टेंट सर। हो जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए सिक्योरिटी ऑलरेडी, मतलब ये बहुत अच्छा एग्जांपल है एक्चुअली हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये लोग क्या कर रहा है, ऑथेंटिकेशन के लिए ऑलरेडी एक लारावेल का, ठीक है, वो यूज कर रहा है, पैकेज यूज कर रहा है, जिसका नाम है सैंक्टम, ठीक है। तो एक मिडिल वेयर यूज कर सैंक्टम करके। तो पहले आपका जो, ठीक है, ये एंड पॉइंट है वो वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। तो वेरीफाई होगा, उसके बाद ही क्या होगा कि आपको ये मिलेगा, ठीक है, जो राउट है वो वहां से आपको डेटा मिलेगा, जो भी मिलेगा, ठीक है, अदरवाइज यू वोंट गेट इट, है, ठीक है। तो यस सर। मतलब अब हम लोग तो जितना भी काम कर अभी तक किया है हम लोगों ने ये सब चीज यूज नहीं किया था, हम सीधे सीधे राउट यूज कर लेते थे, ठीक है। और मतलब काम हो जाता हमारा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग राउट मिडलवेयर हम लोग सीधे राउट गेट यूज कर लेते थे, ठीक है। और उसके बाद में ये हो जाता था, हमारा काम हो जाता था वहाँ पे, ठीक है। तो ये यस सर। खासा ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, बनाया हुआ है ना। ओके, तो ये हो गया जब आप एपीआई का इस्तेमाल कीजिएगा तब, है ना, ठीक है। फिर अगर नॉर्मल जो हमारा वेब एप्लीकेशन का है तो इट्स समवेयर हियर, ये इसके अंदर में है, ठीक है। इवन कंसोल का भी दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। अब इसमें कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है पता नहीं, क्योंकि ये तो हम लोग यूज नहीं करते जनरली, है ना। तो हाँ दिया हुआ है यहाँ पे भी, ठीक है। तो देखिए ये आर्टिशन जो हमारा ये है, कमांड लाइन यूटिलिटी है इसका, ठीक है, लारावेल का, उसके साथ कुछ कॉन्फ़िगर किया हुआ है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, समथिंग हैज बीन कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग दैट। तो खैर हम तो इतना कमांड लाइन यूज ही नहीं करते, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते हम लोग, है ना, बिल्कुल, ठीक है, वी डोंट केयर अबाउट इट, है ना। और एक है जो मैंने कभी भी